सनरूफ किस लिए होती है और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनकी इंस्टाग्राम रील रिकॉर्ड। इसको अनबॉक्स कर लेंगे पहले ही। भाई साहब सी टाइप से चार्ज होती है जरा सी। बस अभी निकले हैं एंड इनोवा लेके निकल रहे हैं। अब हाथ में ये है, कुछ तो करके आएंगे आज। बाकी मौसम का अपडेट ये है, इधर खुला हुआ है, थोड़ा सा क्लाउडी है, अभी ड्रिजल होके हटिएगा यहाँ से। एक तो जब से अमेज गई है ना ठीक होने के लिए, इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना लोकल में जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब वो रीज़न क्यों है भाई, रीज़न क्या है कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी शहर में चलाने में आफत ही रहती है हर टाइम। क्योंकि यहाँ पे ना ई रिक्शा पता है ना, वो टिर्री जो आजकल रील वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, भाई टिर्री हर जगह पे है। वो भाई ऐसे घुसते हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी भी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से यूटर्न से अपना होंडा सिटी मोड़ रहा था एंड ऑटो वाले ने भाई ब्रेक ही नहीं लगा रहा। 100 मीटर से वो मेरे को देख रहा है आता हुआ, बट उसे कोई मतलब नहीं है, आके सीधा बिल्कुल। अगर मैंने गाड़ी आगे कर ली, नहीं करता तो वो घुस जाता। एंड बाद में मैंने बोला भाई क्या कर रहा है, ब्रेक घर छोड़ दिए क्या? मैंने लिटरली उसे ये बात बोली रोक के, कह रहा भाई तुम देख ही नहीं रहे। और मैं उसे क्लियरली देख रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम पे, मेरे को फोन छोड़ना पड़ा नीचे कि ये कर क्या रहा है। यहाँ तो अभी भी क्लाउडी दिख रहा है, पता नहीं बारिश कब ढंग से होगी एंड कब खत्म होगी। लिटरली ना यार सारा का सारा काम हैम्पर हो रखा है बारिश के चक्कर में। बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जो हमें काम करने हैं ना, जो चल रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं इस चक्कर में। एंड इतनी सारी रोज़ न्यूज़ आती है, कभी कहीं तेज़ बारिश हो रही है, कभी कहीं बाढ़ आ रही है, इतने सारे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं हिमाचल में। जम्मू का सुन रहा था, जम्मू एंड कश्मीर का, कि वहाँ पे भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके पास। तो भाई गाइस स्टे सेफ, फालतू बारिश में कहीं मत जाना। बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, लोगों के घर बह गए हैं पानी में एंड व्हाट नॉट। प्लीज़ गाइस स्टे सेफ एंड रोज़ सुबह उठ के भगवान को प्रे करा करो, थैंक यू फॉर शोइंग अ न्यू डे एंड नए दिन के प्लान्स, सोचना, सुबह प्लान आउट करना डे कैसा रहेगा एंड अचीव करना। रात को सोते हुए और सुबह उठते हुए दोनों टाइम भगवान को प्रे करा करो यार, सही में। एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वन शुड लर्न। आ चुके हैं इमेजिन स्टोर। वैसे तो अभी मैंने ये iPhone 16 लिया है पापा के लिए, पापा को गिफ्ट करना है 256 GB। अभी ना यहाँ पे इसको अनबॉक्स कर लेंगे पहले ही, बिकॉज हमें करना है इसका डेटा ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है। iPhone 14 से 16 में सारा डेटा पहुंच गया एंड मैंने ये फ़ोन लिया इमेजिन स्टोर से, दैट इज़ इन शॉपट्रिक्स मेरठ। एंड जितेश भाई ने हेल्प किया है मेरे को एंड यूजुअली ये जो भी मेरे को एप्पल प्रोडक्ट्स लेने होते हैं यही मेरे को हेल्प करते हैं एंड बढ़िया डील्स देते हैं। सो इफ़ यू आर फ्रॉम मेरठ तो देन डू विजिट इमेजिन स्टोर फॉर वेरी गुड डील्स दैट विल बी गिवन बाय जितेश भाई। थैंक यू सो मच। एड ब्लू का भी इसमें लाइट जल गई है, इस बार एड ब्लू चला है 8100 किलोमीटर्स, 30,000 पे मैंने डाला था और एड ब्लू इस बार सही चल गया है। सही नहीं कहूँगा, थोड़ा कम चला बिकॉज इस बार रेविंग ज़्यादा हुई है, बिकॉज हिमाचल में हम ऑलमोस्ट सारा टाइम पावर मोड पे चल रहे थे और रेविंग तो फिर थी थोड़ी बहुत वहाँ पर। बट ठीक है, ओवरऑल यार ये गाड़ी ना बहुत कंफर्टेबल है, सस्पेंशन भी स्मूथ है, एक नंबर, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ज्यादा तेज भाग रही है तो पलट गई। सी टाइप से चार्ज होती है? कहाँ से मंगाई? अमेज़न से मंगाई है क्या ये? अरे बहुत तेज चल रही है। अरे टायर उसके वो नहीं बना पा रहे, ग्रिप नहीं बन रही। अबे
यही तो चिपली बना दी दीवारों पे नहीं चल पाती ना। भाई वैसे संभल रॉकेट लग रहा है एकदम, साइडों से कटवा के बाल। भाई सब सी टाइप से चार्ज होती है जरा सी गाड़ी, तगड़ा सिस्टम है भाई ये। देख भैया तेरी जैसी चील जैसी आंखें लग रही हैं एकदम। क्योंकि लाइट जली हुई है तो, और अब मेरे को निकलना है बाहर, तो भाई अब इसमें हमें पहले एड ब्लू लोड करना पड़ेगा। अभी मेरे पास घर पे यही था, अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर के करीब पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो अभी टेम्पररी काम तो चल जाएगा। ये भी ना BS6 का बड़ा ही तगड़ा स्यापा है ये एड ब्लू का। इतना भी सही था कि भाई 2-2.5 लीटर घर पे पड़ा था, नहीं तो फिर वही 2300-2400 दिखाता है, चलता है 1500। वैसे मैंने अभी मतलब जो लोगों के फीडबैक सुने हैं मैंने यूट्यूब पे, वो तो यही कहते हैं कि 1500 पे ख़त्म हो जाता है, बट अब एक्चुअल में है क्या वो मुझे नहीं पता। तो मेरे को ना ये चीज़ का रिस्क नहीं लेना, बिकॉज़ क्या होता है अगर एम्प्टी हो जाए ना तो, और गाड़ी एक बारी बंद कर दो फिर स्टार्ट नहीं होती, फिर वो पूरा वहाँ पे शोरूम पे जाके रीसेट कराना पड़ता है, तो इसलिए उसका रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं है। ये तो 2 लीटर में तो इसका कुछ बना ही नहीं, एड ब्लू की लाइट ही नहीं गई है भाई, ये तो सिस्टम गलत है। मैंने तो आज रैंडमली चेक करने के लिए डाल लिया था, अब लेकर डाल ही लेंगे दिल्ली। सो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, एंड दिल्ली क्यों आए हैं, 3 से 4 हमारी मीटिंग्स लाइंड अप हैं, प्लस थोड़ा सा एक स्पेशल काम भी है जो मैं पता नहीं अभी आपको दिखा पाऊँगा अभी ऑन द कैमरा या नहीं, बट बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो मैं अभी रिकॉर्ड करते करते मुझे याद आया यार गुड मॉर्निंग तो करें नहीं। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। टाइम 1:45 हो चुका है, एंड गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रही है। तो रेडी होके भाई अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकले थे, निकलना था 11 बजे एज़ यूजुअल, आधा पौना घंटा लेट हो गए क्योंकि आदत से मजबूर हैं। निकलते हुए 1-2 काम आ गए। सबसे पहले तो एड ब्लू की भसूड़ी पड़ी, स्टार्ट करी तो देखा भाई एड ब्लू ही नहीं है इसमें, तो एड ब्लू 2 लीटर पड़ा था वो डाला, उसकी भी लाइट बंद नहीं हुई भाई। तो अब देखेंगे यहीं पे एक कैन लेके 5 लीटर वाला वो तो डाल ही देंगे। बाकी चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं क्या कैसा कहाँ जा रहे हैं, जितना दिखा पाएंगे। सबसे बढ़िया बेनिफिट पता है क्या है इस टाइम पे निकलने का, कि भाई ट्रैफिक नहीं मिलता। देखो खाली ही खाली है निज़ामुद्दीन के पास इस टाइम, और निज़ामुद्दीन तक मैं आ गया भाई 50 मिनट में। 45 मिनट्स लगे होंगे, जो यूजुअली रात को टाइम लगता है 10 बजे के बाद, वो आज हमें दिन में ही लग रहा है। ऑल टुगेदर बढ़िया है। और भाई क्लाउड फॉर्मेशन देखो, कहीं पे एकदम डार्क क्लाउड्स और कहीं पे एकदम वाइट, बट धूप थोड़ी थोड़ी है और बाकी क्लाउड्स के नीचे छुप रही है। मौसम कुछ ये है आज का, बट जो भी है यार स्काई बड़ा प्रिटी लग रहा है, बहुत अच्छा। भाई बोलते के साथ ही जाम मिल गया मेरे को, बारापुला पूरा जाम है, जहां तक देखो जाने वाली साइड पूरी जाम। गाड़ी देख रहे हो, बस समझ जाओ कौन चला रहा है इसे, और उल्टी सीधी एकदम, कभी लेफ्ट कभी राइट, कुछ बिना देखे पीछे एकदम राइट काट जा रही है। भैया रेडी हो चुके हैं, नाश्ता करते हुए टाइम। अशु भाई इन फुल टेंशन मोड काम के लिए, पैसे नहीं आ रहे भाई के पास, अटका रखे हैं सबने इनके पैसे, और ये हमें ले आए हैं, कह रहे हैं आगरा चलो यहाँ से पहले। यमुना एक्सप्रेस पे हम चढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने कहा भाई कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ वैसे ही टहले आए और तो क्या ही ज़रूरी है। पीछे से मलिक साहब का फ़ोन आ गया है, बिजी आ रहा है यार इसका। इस गाड़ी में ना नए टायर डले हैं अभी, 255, 65, 18,
और पहले थे इसमें 255, 60, 18। गाड़ी का स्टैंड तो बढ़िया हो गया और 80 टायर्स हैं ये, और गाड़ी चलाने में स्मूथ इतनी ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, पहले के मुकाबले मच बेटर। और गाड़ी देख रहे हो क्या बढ़िया स्टैंड आ रहा है इसका, ब्लैक गाड़ी, ब्लैक शीशे। बस अब डीक्रोम करा दे इसके रिम भी, ना ऐसे ही सही है, करा सकता है वैसे, अच्छे लगेंगे। कराने पूरी गाड़ी डीक्रोम करा दे भाई। अलॉय से ही तो इसका लुक है, जो हाइपर अलॉयज हैं मिक्स चलो। कलर में। अलॉयज छोड़ के ऊपर ये अपना जो ये है रूफ रेल्स और नीचे की क्रोम बीटिंग करा तो डीक्रोम, कराई जा सकती है, अच्छी लगेगी। देखेंगे थोड़ा पैसा वैसा दे दोगे तो करा लेंगे। कुछ भाई funding यहाँ से पेमेंट रिलीज करा लो और अपना करा आप लो। कुछ फंडिंग कर दो अपनी तरफ से तो अभी कर देंगे। चलो ऐसा कर सकते हैं, लगवाओ फिर डिटेलिंग स्टोर पे, अभी करवाते हैं तुम्हारा काम। ये भी मैंने पेंट करा के दिया है, यहाँ तक देखिए। कौन सा? ये पूरी दीवार इसकी मेरे वैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे फिर पेंट कराने दे रहे हैं लोग। तो गाइस फाइनली गाड़ी स्विच हो चुकी है, मेरी गाड़ी में वापस आ चुके हैं स्कॉर्पियो क्लासिक एन, स्कॉर्पियो एन क्लासिक गलत बोल दी। स्कॉर्पियो वाले ऑफेंड हो गए हैं। भाई स्कॉर्पियो है यूपी 15 की 7। हाँ, और यहाँ तो बारिश होके हटी है, अभी दिल्ली एंटर हम कर चुके हैं, मयूर विहार क्रॉस कर रहे हैं एंड जिस लोकेशन पे जाना है हमें वो है 27 किलोमीटर दूर। और आशु भाई तो हमारे 48 मिनट दिखा रहा है और मैं तो आई गेस फेमस हो चुका हूँ ETA कम करने के लिए। अच्छा ETA कम करने के कितना कम कर सकते हो ETA विदाउट ओवर स्पीडिंग? देख दिल्ली में तो नहीं हो सकता ज्यादा कम, दिल्ली में तो 10 मिनट का 10 मिनट का फर्क आएगा। 10 मिनट का तो नॉर्मली में, लेकिन बट जब भी जवाई गए थे ना भाई, हाँ तुझे पता ही क्या मैंने ये वाली बात? नहीं। जब हम जवाई गए थे तो हम निकले थे 1 बजे नोएडा से। अच्छा हमें ETA दिखा रहा था 11:25 अच्छा। मॉर्निंग। हाँ मतलब ऑलमोस्ट तू देख ले 1 से 11:30 कितने हो गए, इतनी अच्छी मैच नहीं मेरी, जो जितने भी हो गए हम भाई 7:30 पहुंच गए थे। 10 साढ़े 10 घंटे दिखा रहा था ना। हाँ जितने भी दिखा रहा था, हम 7:30 बजे अपनी लोकेशन पे थे, अपने स्टे पे जहाँ हमने स्टे करना था। 6.5-7 घंटे के अंदर अंदर पहुंच गए थे। हाँ पानी भर गया यहाँ तो जरा सी बारिश में यार, और अभी तक हमें बारिश मिली नहीं है। गाइस शीशा थोड़ा अवॉइड करना, वाइपर ब्लेड खराब हो चुके हैं इसके, वाइपर ब्लेड रिप्लेस करवाएंगे अभी जाके 1-2 दिन में। और फिर क्या प्लान है आज का? वीकेंडिंग्स का करनी है? तो आप चिलिंग करवाओगे ना मुझे? मैं क्यों करवाता, जब तुम मेरठ आओ जब भी मैं चिलिंग्स करवाऊं यही होता है भाई, तुम्हारी, यही जब मैं यहाँ आऊँ तो भी मैं चिलिंग्स कराऊं भाई, ऐसा नहीं हो सकता भाई। यही होता है वन जगह वन टाइम चिलिंग मैं करा सकता हूँ बस। भाई। अभी आपने व्लॉग में बताया ना पीछे मेरी पेमेंट वगैरह नहीं आई है कुछ भी, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं भाई। वो कमेंट कर दो एक बार, जिसकी पेमेंट आई है उसे एंजॉय करवाना चाहिए या जिसकी आने वाली है उसे? जिसकी आई ना हो वो क्या करे? अब जिसकी आई ना हो फिर वो कुछ करे ना, अपने घर को जाए भैया वापसी। तो आज की चिलिंग्स और नाशू, चलो भाई हम करा देंगे चिलिंग। क्या चिलिंग करनी है तुझे? वो तुम्हें पता ही है क्या करोगे। ओके ओके, गुड ऑलराइट फूड, गुड फूड, गुड लाइफ, गुड फूड विद। ये गाइस टाटा ईवी के पीछे चल रहे हैं हम, हैरियर के पीछे, और इसका रियर व्यू मिरर स्पॉट करो, इसमें ऑल टाइम कैमरा चलता रहता है रियर व्यू मिरर में। देखो हमारी गाड़ी दिख रही है बटे पर इसमें। मारूंगा देख। एक सेकंड, गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है ना, अब कर, आ तो रही है भाई। भाई चीज तो बढ़िया बनाई है, बट ये ना कंपनी आफ्टर सेल सर्विस में मारी जाती है। क्लियर दिख रही है भाई इसमें गाड़ी, भाई नहीं क्वालिटी तो अच्छी है, प्रोडक्ट बढ़िया है, प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये साइन है ना भाई, मुझे साइन बहुत बुरा लगता है। साइन से भी ज्यादा ना ये आफ्टर सेल सर्विस में अपनी ऐसी तैसी कराती है टाटा के भाई। तो देख पार्ट इतने महंगे, अच्छा। बीइंग इंडियन कंपनी, तो उसकी सर्विस करा ले और इसके बराबर की स्कॉर्पियो इसकी सर्विस करा ले, अच्छा तुझे फर्क पता चल जाएगा। भाई आज तक कितने पैसे भरे हैं तूने हर सर्विस पे अभी तक? 50,000 रुपए। भाई मेरी कोई भी सर्विस 9,000 रुपए से महंगी नहीं हुई, और मेरी 10,000 से महंगी नहीं हुई। आप देख ले, तेरी तो फिर भी टोयोटा है, मेरी तो महिंद्रा है। लोग महिंद्रा को भी मतलब गाली देते हैं। मेरी 10,000 में हुई है सारी सर्विस, ये मतलब इससे ज्यादा कहीं पे नहीं करा मैंने। अब भाई एक आध गाड़ी में वो आ जाता है, क्या नाम है, ग्लिच, सनरूफ से पानी निकल रहा है। अरे भैया बना तो इंसान ही रहा है उसे, तेरी में कुछ दिक्कत रह गई होगी, निकल गया, क्या बात होगी? भाई एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ बस भाई किसी को लगी वगी ना हो। शिट, हीरो पुक वाला गिरा हुआ था यार ये।
ऐसा ही और है हम जा रहे हैं अभी सिलेक्ट सिटी। 19 किलोमीटर रह लोग गए भाई गंदी गाड़ी चलाते हैं ना सड़कों पे, वही तो यार समझते ही नहीं है, रैश ड्राइविंग करते हैं यार बहुत ज्यादा। ड्राइविंग करते हैं बहुत ज्यादा। वही तो यार, लोगों को पता नहीं ट्रैफिक सेंस ही नहीं है इंडिया में। फिर ये टू व्हीलर वाले ना, एक तो ये ई रिक्शा और ये टू व्हीलर वाले कहीं भी आके घुस जाएंगे। अभी बात बता, इसे देख, कैमरा घुमा, हाँ पूरी रोड छोड़ के से बीच में चलने की बीच क्या में जरूरत है? एक बस ये चीज कोई मुझे इस चीज का वो दे दो कि ये बीच में क्यों चल रहा है। साइड लेन होनी चाहिए। अब पता भाई नहीं क्या मैं बीच-बीच अब देख में मैं घुसे से जा हॉर्न रहे दूंगा, हुआ है साइड, हैं। होने का ही नहीं है, अब भी नहीं हो रहा। कहेगा भाई इतनी रोड पड़ी तो है वहां चला ले। उसने सफेद पट्टी के साथ कसम खा ली है कि तेरे ऊपर चलाऊंगा, अगर इसके ऊपर नहीं चलाई तो हार जाएगा ये अपने आप से, शर्त है इसकी। मैं सफेद पट्टी पे चलाऊंगा जैसे। दिस इज इंडिया ब्रो, दिस इज इंडिया। हम भाई इसमें इंडिया के अंदर क्या कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है तो इसमें भाई आप एक पक्ष की गलती नहीं मान सकते। भाई कहीं देखो ना कहीं- ताली दो हाथ से बजती है, कहीं ना कहीं दूसरे की भी गलती होगी तभी गाड़ी बची है। ताली दो हाथ से बजती है। बिल्कुल और ऐसे। इंडिया में क्या है कि भाई जिसके पास बड़ा वाहन उसकी गलती। उसकी गलती। अब चाहे सामने वाले की गलती हो या तुम्हारी गलती हो, गलती तो बड़े वाहन की है, बस सीधी सीधी सी बात। वही है ना भाई। इधर भाई व्लॉग की एडिटिंग चल रही है और भाई मैं तो अपना साइड पे रिलैक्स कर रहा हूँ गाड़ी में, साथ में अपना काम कर रहा हूँ। ये भाई अपना गाड़ी चलाने में मस्त। आज के लिए हमारे ड्राइवर यही है, काम भी यही कराते हैं, गाड़ी भी यही चलाते हैं, मौज भी यही दिलाते हैं और हम अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि भाई काम कभी नहीं रुकना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। एंड भाई अभी हम अंडरपास में पहुंचे हैं, अभी भी टाइम यहाँ से दिखा रहा आधा घंटा, 12 किलोमीटर के। क्यों जा रहे हैं सिलेक्ट सिटी ये तो बता दो, तुम्हें पता ही नहीं? भगवान जाने। सबसे पहले खाओगे तो तुम ही वहां जाके। मैं तो कह रहा था भाई मॉल ऑफ इंडिया ही चल लेते, रास्ते में पड़ता वहीं खा लेते। नहीं यार अभी जरा वो सामान उठाना है ना यहाँ से, फिर रह जाएगा। जिम के जूते मेरे यहीं रह जाएंगे नहीं तो। कोई नहीं, चल भाई जूते बजाते हैं तेरे, मतलब तेरे उठाते हैं और तुम्हारे बजाते हैं, मेरे बजा लो भाई। तुम्हारे बजा लेंगे, ऐसे कर सकते हैं भाई भाई। व्लॉग में तो ऐसे एकदम सीधा बन के बैठ जाएगा जैसे कोई कुछ करता ही नहीं, एकदम मम्मी का लाडला बेटा है। और फोन का कैमरा बंद होता ही भाई इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। ये डबल साइडेड बंदा है भाई। अपना तो नो ही है भाई। नो ही है। और कौन कौन सी भाषा बोले तू? जैसे तू कहते वैसे बोल देंगे भाई। अच्छा, और आज सुबह वामे क्या में कर रहा था वो, क्या जो स्कूल में खड़ा होकर बात कर रहा था? अरे भाई देखो यार 100 तरीके के लोग मिलते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, अब मैं उनके, अब भाई सपोज कर मैं अब कहीं हूँ देहात में, अब मैं उससे बोलूँ भैया आप प्लीज इसको ना ऐसे करवा दीजिए, तो मुझे 10 तो गाली देगा मनी मन। अच्छा और सोचेगा ना ये बहुत बड़ा नवाब का सी है भाई ये, अच्छा है क्या पूरी अंग्रेजी यही बोलेगा आज। तो भाई जैसा देश वैसा भेष, तो ये भी ठीक है। अकॉर्डिंगली भाई थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। नाइस, इंटरेस्टिंग है भाई। 10 साल वाला क्लॉज हुआ, पॉज, गाड़ी आ गई रोड पे, GLS 350D। जैसे ही रूल लगेगा भाई फिर अंदर घुस जाएगा या गाड़ी बेच देगा। पर भाई ओवरऑल जो ओपिनियन है ना, ये वाला मैं तो सपोर्ट नहीं करता भाई। प्राइवेट गाड़ी को 15 साल में कुछ नहीं होता, 10 साल तो स्पेशली कुछ नहीं होता। अबे यार तुम वैसे अपने आप को यूएस और उनसे कंपेयर करते हो, यूएस में चला जा भाई, रूल ही नहीं है। और वैसे भी यार, सालों साल पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, वहाँ लोगों ने 10-10 लाख किलोमीटर चला रखी हैं। और उसके बाद भी भाई लोगों ने अपनी पुरानी गाड़ियां रिटेन करी हुई हैं, जब तक वो बनते हैं विंटेज। और क्या? और प्राइवेट गाड़ी को क्या हो रहा है यार, टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहो, कोई दिक्कत ही भाई नहीं है। जो बंदा हर 10,000 किलोमीटर पे 10-12-15,000 रुपए छोटी गाड़ी पे, BMW मर्सिडीज जैसी तो भाई 50-60-70,000 में होती है सर्विस। हाँ, अब जो बंदा हर 10,000 पे 50,000 रुपए इन्वेस्ट, जैसे इसकी 350D है, कम से कम 50,000 रुपए में सर्विस हुई होगी, कम से कम 70,000। ठीक है। इसने मेरे हिसाब से चला भी ली होगी 1,00,000 किलोमीटर 10 साल में। तो भाई क्या बिगड़ रहा है, 1,00,000 किलोमीटर पे तुमने उस गाड़ी पे पर लगाई भी तो है एक पैसे। लॉजिकली एक बात बताता हूँ, टैक्सेशन सिस्टम डिस्कस करते हैं कि तुम RTO ले रहे हो 15 साल का, 10 साल में गाड़ी को स्क्रैप कर रहे हो, 5 साल के पैसे कहाँ गए RTO के? या तो वो गवर्नमेंट रिटर्न करे, रिटर्न करे, अब वो रिटर्न भी नहीं कर रही और गाड़ी एकदम जीरो कर रही गाड़ी है। जीरो कर दी। किसी ने 1.5 करोड़ की गाड़ी ली, 10 साल में अगर वो जीरो हो रही है तो 15 लाख रुपए साल का तो डेप्रिसिएशन लग गया उस पे। सही बात है। हर बंदा लेगा ही नहीं है गाड़ी कॉल यार आ रही है, मैं कॉल ले लूं एक? भाई। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कौन अपने भाई साल के 15 लाख रुपए, मेरे को तो नहीं लगता कि कोई समझदार होगा जो खराब करेगा 10 साल के अंदर अंदर पैसे, या कोई इतना। चलो लोग अफोर्ड भी करते हैं, सबका शौक के हिसाब से काम है, बट भाई
बंदा फिर एंड में बिजनेसमैन तो यही सोचेगा ना यार इतने पैसे क्यों खराब करने हैं, अपना कहीं इन्वेस्ट करके री इन्वेस्ट करके उससे कुछ गेन ही करो रादर मेरे देन। हिसाब से तो हटना चाहिए रूल भाई ये बोले। 10 साल वाला सीन है गलती। गाड़ी जब तक तुम्हारी फिट फाइन है भाई, उसका एक हर साल, अगर 15 साल हो गए हैं उस गाड़ी को, तो उसका हर साल एक टेस्ट हो एक टेस्ट कि ये उस पर्टिकुलर टेस्ट पे खरी उतर रही है या नहीं उतर रही। बिल्कुल। अगर वो उतर रही है तो भाई चलने दो उसे। पहले तो 15 साल चलती थी, उसके बाद 5 साल का फिटनेस और हो जाता फिटनेस और हो था। जाता चलो तुम फिटनेस और भी मत करो, पर 15 साल पूरी तो चलने दो एटलीस्ट। जितने पैसे, जितने रोड टैक्सेस और ऊपर हम जीएसटी भी पे कर रहे हैं, अलग से सेस भी जा रहा है, आरटीओ अलग से जा रहा है, चीज जा तो रही है भाई। या उसके ऊपर से टोल टैक्स भी दे रहे हैं सारी जगह। या तो उसे अपना प्रोपोर्शनेटली कम करके 10 साल के अकॉर्डिंग लेके आओ। जब 10 साल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा तो भाई पूरा 15 साल चलना चाहिए, नहीं तो कुछ हमारा सिस्टम होना चाहिए भाई ऐसा थोड़ी जो- बहुत भाई, मतलब थोड़ी नहीं, पब्लिक को काफी- रिलीफ कहाँ से मिलेगा? काफी सुधार की आवश्यकता है। बाकी इस तरीके से अगर चीजें रही तो भाई आगे चल के दिक्कत ही है। भाई अगर कोई मेरे को ऑप्शन गए ना, ऑप्शन दे 50 लाख रुपए खर्चने का और 10 साल में खत्म करने हैं गाड़ी पे, मैं तो नहीं करूँगा। मैं जीवन में ना लूं। मैं नहीं करूँगा बिल्कुल। क्या ले लूँगा? भाई को मैं पॉल लेके आया हूँ। ही केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही इज वेरी एक्साइटेड टू सी द वेराइटी दे आर हैविंग। स्पाइस चिकन एंड एग रैप। तो फिर आओ आपको अंदर से लेके देते हैं। आल्सो आई हैव दिस वन। क्या? चॉकलेट, ये इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी लिखा है इसके नीचे। अच्छा भाई को ये पढ़ना नहीं आता। भाई चॉकलेट मिली फ्यूल पता नहीं क्या जो है। आजा आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। आज ये यहाँ पर आके ना ऐसा बिखर सा गया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सब कुछ देख के मैं ये भी खाऊंगा, मैं वो भी खाऊंगा, मैं ये भी खाऊंगा। मेन्यू पढ़ा जा नहीं रहा है इससे। भाई बस वो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम थोड़ा अजीब सा था। क्या? वो चॉकलेट जो भी था वो चॉकलेट मूंगफली कुछ था। मूंगफली। चलो भाई, चॉकलेट मोल्टन ब्राउनी आ चुकी है विद वनीला आइसक्रीम एंड इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। एंड ये देखो अब ना इनका फूड गैज़म चल रहा है। अब खा के तो बता दो कैसा है। भाई देखो इससे पहले खाना मंगाया था, उसकी कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि जानवरों की तरह खा रहे थे। ये भी वो बहुत सोफिस्टिकेटेड बन रहा, ये भी खा रहा था। और भूख बहुत तेज लग रही थी ना। फाइनली डेजर्ट मंगा लिया है तो थोड़ा इसकी डाल सकते हैं, मतलब वीडियो ना आराम से। डिसेंसी से खा रहे हैं ना काफी। मैं कैसा लग रहा हूँ भाई खाते हुए? जरा मुझे खाते हुए दिखाओ। मैं दिखा देता हूँ ना। है अमेजिंग। वनीला आइसक्रीम ट्राई करें, थोड़ा डाले बहुत बढ़िया। जिग्गी को खिलाने वाली चीज़ है ये। हाँ जिग्गी को लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। कि भाई यू मिस्ड इट। जिग्गी भाई सीरियसली यू मिस्ड इट। क्या बुलाया? बुलाइए बिल के लिए। अरे बीरबल आजा इसको बुला ले बीरपाल को। आजा भाई बीरबल, क्या रुके होगा हमारे बिल बिल ला दो। कतई छपरी। बीरबल बोलते तो अंदर घुस के जैसे मारेंगे इसे। भाई ये देखना लोगों की हरकतें। सनरूफ किस लिए होती है और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इनकी इंस्टाग्राम रीलें रिकॉर्ड हो रही हैं, गाड़ी नंबर देख लो। भाई लिटरली लोगों को समझ ही नहीं आता भाई। और हाईवे पे चल रहे हैं, हमारी स्पीड ही अराउंड 80 की है और ये हमसे तो तेज ही जा रहे हैं। इतना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, इसीलिए तो भाई हर ब्रांड अपनी गाड़ियों में सनरूफ नहीं देता है। टोयोटा तो इसीलिए देता ही नहीं था, अभी हाई क्रॉस से देनी शुरू करी है बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स। तेरे बोलते अंदर हो गए। चलो भाई मान ली भाई। पर भाई क्या सेफ्टी है, क्या सेफ्टी है? मतलब तुम उसके हिसाब से देखो ना, कोई तमीज ही नहीं है लोगों को। अभी एकदम गाड़ी ओवरटर्न हो जाए कुछ भी नहीं बचेगा। और ऐसे कई केस हो चुके हैं इंडिया में। जीएलएस तो इसमें बहुत पलटी है। जीएलएस तो बहुत ज्यादा पलटती है, एकदम टायर फटता और गायब हो जाती है गाड़ी। क्या ना कोई मर्सिडीज।